नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं। हम आपको एक जंगली सफर पर ले जाने वाले हैं। एक विजुअल एडवेंचर, एक गहरी इमर्जन, ऐसी जगह की टोटल इमर्जन जहां ज्यादातर लोग जाने का सोचते भी नहीं हैं। और यकीन मानिए, आप ये देखना जरूर चाहेंगे। आप जो भी जानते हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि हम तुर्कमेनिस्तान के बीचों बीच जा रहे हैं। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको 10 जगहें दिखाने वाले हैं। 10 कमाल की और अनजानी जगहें जो हिडन जेम्स की आपकी परिभाषा बदल देंगी। हम बात कर रहे हैं पुराने शहरों की, जलते हुए क्रेटर्स की, जमीन के नीचे छुपी हुई टर्कोइज लेक्स की, ऐसी चीजें जो सिर्फ फिल्मों में दिखती हैं, लेकिन ये असली है और बस एक्सप्लोर्ड होने का इंतजार कर रही हैं। तो तैयार हो जाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत एपिक होने वाला है। चलो ठीक है, सबसे पहले चलो जमीन के नीचे चलते हैं, मतलब लिटरली। तुर्कमेनिस्तान की गहराई में एक राज छुपा है, एक छुपी हुई दुनिया, एक जगह जिसका नाम है कोवाता। अब जरा सोचो, एक बहुत बड़ी गुफा, हवा में नमी और बीच में बम, एक झील। लेकिन कोई आम झील नहीं, ये गर्म, क्रिस्टल क्लियर और टर्कोइज पानी से भरी है। कहानियां कहती हैं कि यहाँ के पानी में हीलिंग पावर्स हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इस अंडरग्राउंड ओएसिस में डुबकी लगाना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। ये किसी दूसरी दुनिया में जाने जैसा है, एक ऐसी दुनिया जो समय से अनटच्ड है। पानी इतना साफ है, इतना इनवाइटिंग। ये ऐसी जगह है जो आपको हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन करेगी, इसकी खूबसूरती में खो जाओ। आगे चलते हैं ऐसी जगह जो किसी परिकथा जैसी लगती है, यांगिकाला कैनियन। जरा सोचो, ऊंची ऊंची चट्टानें, सदियों से हवा और बारिश से तराशी हुई, हर तरह के लाल, नारंगी और पीले रंगों में रंगी हुई, मानो जमीन ने ही रंगों की होली खेल ली हो। ऊपर से नजारा देखने लायक होता है, कोसों दूर तक देख सकते हो, चारों तरफ कुदरत का फैलाव। ऐसी जगह जहां आपको अपनी छोटाई का एहसास होगा कुदरत के सामने। चलो तैयार हो जाओ एक हिस्ट्री लेसन के लिए, लेकिन बोरिंग वाली नहीं। हम बात कर रहे हैं मर्व की, एक एंशिएंट सिटी जो कभी सिल्क रोड का इंपॉर्टेंट सेंटर था। ये जगह कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट था, सिविलाइजेशंस का इंटरसेक्शन, एक बस्टलिंग ट्रेड सेंटर। आज मर्व के रूइंस उसकी पास्ट ग्लोरी का सबूत हैं। आप पैलेसेस और मॉस्क्स के रिमेन्स के बीच वॉक कर सकते हो, उन लोगों की लाइफ इमेजिन कर सकते हो जो कभी यहाँ रहते थे। ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कर रहे हो, हिस्ट्री का वेट फील कर रहे हो। ठीक है, ये अगला वाला सच में किसी और ही दुनिया का है। हम बात कर रहे हैं दरवाजा गैस क्रेटर की, जिसे दरवाजा टू हेल यानी नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। और यकीन मानो, ये नाम बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखा गया है। सोचो, रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा, जिसमें से 24 घंटे 365 दिन आग की लपटें निकल रही हैं, मानो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन हो। कहते हैं कि यह गड्ढा तब बना था जब 70 के दशक में एक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र धंस गया। भूवैज्ञानिकों ने इसमें आग लगा दी थी, ये सोचकर कि कुछ ही हफ्तों में बुझ जाएगी। खैर, तब से ये जल ही रहा है, और ये ऐसा नजारा है जो आप जल्दी नहीं भूलेंगे। इसकी गर्मी, आग की दहाड़ और इसका विशाल आकार, ये सब देखकर डर भी लगता है और हैरानी भी होती है। अब हम चलते हैं एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरफ, कुन्या उर्जेंच। यह पुराना शहर कभी ख्वारिज़्म एम्पायर की राजधानी थी, एक शक्तिशाली राज्य जिसको सेंट्रल एशिया का ज्यादातर हिस्सा राज करता था। आज कुन्या उर्गेंच के खंडहर उस एम्पायर के पुराने शाह की याद दिलाते हैं। एएपी टूटी हुई दीवारों के बीच घूम सकते हो, उनके खूबसूरत टाइल वर्क को देख सकते हो और सोच सकते हो कि यह शहर अपने सुंदर समय में कैसा लगता होगा। यह जगह बहुत ही सुंदर और उदास है, एक मिसाल की सिविलाइजेशन कैसे उभारती और गिरती है। अच्छा, अब रिदम चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ। हम पहाड़ों में जा रहे हैं, एक रिमोट विलेज जिसका नाम नोखुर है। यह जगह जितना रिमोट हो सकता है उतना है, और यही बात इसे स्पेशल बनाती है। कोपेट दाग माउंटेन्स के ऊपर बसा हुआ नोखुर एक यूनिक कल्चर और लाइफस्टाइल का घर है। यहाँ के विलेजर्स ने अपनी ट्रेडिशन सदियों से संभल के रखी हैं, और नोखुर विजिट करना टाइम ट्रैवल करने जैसा है। एएपी लोकल लोगों से मिल सकते हैं, उनके कस्टम्स के बारे में जान सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी का रियल मीनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। यह शहर बिल्कुल अलग ही है।
सोचो, एक शहर जो लगभग पूरा सफेद संगमरमर से बना हो, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, फैले हुए पार्क्स और चमकते फाउंटेन्स, मानो लास वेगास और पुराने रोम का मेल हो, और उसमें थोड़ा सा सोवियत इरा आर्किटेक्चर का तड़का भी लगा हो। अशगाबाद कॉन्ट्रास्ट का शहर है, जहां पुरानी परंपराएं मॉडर्न एस्पिरेशन से मिलती हैं। आप नेशनल म्यूजियम ऑफ टर्कमेनिस्तान जा सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले टोलकुचका बाजार में घूम सकते हैं, या फिर बस उसकी ग्रैंडर और ऑपुलेंस देखकर हैरान हो सकते हैं। चलो तैयार हो जाओ हिस्ट्री का एक और डोज लेने के लिए। हम जा रहे हैं गोनोर डीपी, एक आर्कियोलॉजिकल साइट जो हिस्ट्री की किताबों को फिर से लिख रहा है। यह जगह कभी मार्जाना सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट सिटी था, एक ब्रॉन्ज एज कल्चर जो सेंट्रल एशिया में 4000 साल पहले फ्लरिश हुआ था। गोनोर डीप में हुई डिस्कवरीज इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में हमारी समझ को बदल रही है, और इस साइट को विजिट करना टाइम में वापस जाने जैसा है। आप टेम्पल्स के रिमेन्स देख सकते हैं, पैलेसेस और वर्कशॉप्स, और उन लोगों की लाइफ इमेजिन कर सकते हैं जो कभी इस जगह को अपना घर कहते थे। चलो बीच पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अवाजाकी, एक कोस्टल टूरिस्ट एरिया कैस्पियन सी में। सोचो कितने किलोमीटर्स तक साफ कोस्ट, टर्क्वाइज पानी और सुनहरी रेत, रिलैक्स करने, सन बैथ लेने और भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर जाने के लिए परफेक्ट जगह है। तुम तैर सकते हो, धूप सेक सकते हो, या फिर बीच पे टहल सकते हो। और हाँ, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी हैं जहां तुम सी व्यू के साथ खाना पीना एंजॉय कर सकते हो। आखिरकार हमारा सफर खत्म होता है डेगिस्तान में, एक और पुराना शहर जिसकी अपनी कहानी है। यह जगह कभी कैस्पियन सी का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, एक ट्रेड सेंटर जो सेंट्रल एशिया को पूरी दुनिया से जोड़ता था। आज डेगिस्तान के रूइंस उसकी पुरानी ग्लोरी की निशानी है। आप टूटे हुए दीवारों के बीच घूम सकते हैं, उन लोगों की जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं जो कभी यहाँ रहते थे। ये जगह बहुत ब्यूटीफुल और बहुत उदास है। ये याद दिलाती है कि बड़े बड़े एम्पायर्स भी आखिर में गिर जाते हैं। अब जाने से पहले चलो आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। टर्कमेनिस्तान के बारे में 2 क्वेश्चंस। टर्कमेनिस्तान का नेशनल इंस्ट्रूमेंट क्या है और नेशनल डिश का नाम क्या है? आंसर्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो लीजिए, ये रहे तुर्कमेनिस्तान के 10 छुपे हुए रत्न जो आपको हैरान कर देंगे। पुराने शहरों से लेकर जलते हुए क्रेटर तक, तुर्कमेनिस्तान में सबके लिए कुछ न कुछ है। किसका इंतजार कर रहे हो? आज ही अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दो। उम्मीद है आपको तुर्कमेनिस्तान की ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और भी यात्राओं के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। तुर्कमेनिस्तान के लिए प्यार बांटें। अगली बार तक खोज करते रहो। शांति।